सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 200 साल से चल रही है, एक ऐसा हिसाब जो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज के डिजिटल दौर तक इस कहानी को हर कसौटी पर परखा गया और अब वक्त आ गया है उस अंतिम फैसले का। जगह है वाराणसी और साल है 2026। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यही कैंपस गवाह बनने जा रहा है एक ऐतिहासिक पल का। एक ऐसा पल जब इतिहास खुद कटघरे में खड़ा होगा और अपनी गवाही देगा। और यहाँ जो फैसला सुनाया जाएगा ना, वो आने वाली कई सदियों की दिशा तय कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला है क्या? किसके खिलाफ है ये मुकदमा? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, कटघरे में कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि कटघरे में खड़ी है एक पूरी की पूरी परंपरा। जी हाँ, हिंदी पत्रकारिता के पूरे 200 साल। तो मामले की सुनवाई के लिए अदालत पूरी तरह से सज चुकी है। पर रुकिए, ये कोई आम अदालत नहीं है, बल्कि ये है एक इंटरनेशनल समिट, एक शिखर सम्मेलन, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े विशेषज्ञ ही जज हैं और वही जूरी भी। और इनका काम है 2 सदियों के सबूतों को बारीकी से तोलना। तो फिर आरोप क्या है? वो कौन सा विषय है जिस पर ये पूरी की पूरी बहस टिकी हुई है? विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, ऐतिहासिकता, परंपरा एवं चुनौतियां। और यकीन मानिए, यहाँ हर एक शब्द पर जिरा होगी, हर एक तथ्य को बहुत गहराई से परखा जाएगा। देखिए, किसी भी बड़े मामले को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, ठीक वहीं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। साल था 1826, जहां हमारा सबसे पहला और सबसे अहम गवाह इंतजार कर रहा है। साल 1826, जरा सोचिए, गुलाम भारत का वो दौर। उस अंधेरे में एक नई आवाज ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये तो वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक ऐसी मशाल की शक्ल ली जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। और उस आवाज का नाम था उदंत मार्तंड, जिसका मतलब है उगता हुआ सूरज। और ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, जी नहीं, उस दौर में ये एक ऐलान था, एक खुली चुनौती और हमारी इस 200 साल लंबी कहानी का पहला और सबसे मजबूत सबूत। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी कोई आवाज सच के लिए बुलंद होती है ना, तो उसे दबाने के लिए हजारों ताकतें भी खड़ी हो जाती हैं। और बस यहीं से कहानी में एक लंबे, मुश्किल और जबरदस्त संघर्ष का दौर शुरू होता है, विरोधियों का दौर। और ये जो टकराव है ना, वो हमें यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ है सच को सामने लाने की जिद लिए हुए एक पत्रकार की कलम, तो दूसरी तरफ है सत्ता का बेहिसाब दबाव और सेंसर की वो लाल मोहर। ये एक ऐसी जंग है जो गुलामी के दौर में शुरू हुई थी और आज भी हर दिन नए नए रूपों में लड़ी जा रही है। कहानी आगे बढ़ती है, वक्त बदलता है और फिर 20वीं सदी के आखिर में एक ऐसा भूचाल आता है जो लड़ाई के सारे नियम ही बदल कर रख देता है। मैदान में एक बिल्कुल नई, एक अनदेखी ताकत उतरती है। नाम है डिजिटल दुनिया। और इसने पत्रकारिता के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जो पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। सोचिए, एक क्लिक पर खबर तो एक ही क्लिक पर झूठ। तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये डिजिटल भूचाल इस 200 साल पुरानी विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर ये एक ऐसा हथियार साबित होगा जो कलम की ताकत को हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ा देगा। एक ऐसा हथियार जो शायद हर आम इंसान को ही एक पत्रकार बना सकता है। तो चुनौती या हथियार, पूरा का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए वापस चलते हैं वाराणसी, जहां इस ऐतिहासिक मुकदमे की आखिरी सुनवाई के लिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जमा हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब सारे सबूत मेज पर रखे जाएंगे। हाँ, तो गवाहों के तौर पर कौन कौन पेश हो रहा है? पत्रकारिता, इतिहास और शिक्षा जगत के बड़े बड़े विशेषज्ञ। दैनिक जागरण के संपादक श्री आशुतोष शुक्ल, ICHR के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, और इस पूरी सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे खुद BHU के कुलपति प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी। इनकी दलीलें ही इस फैसले की नींव रखने वाली हैं। वक्त और तारीख दोनों तय हो चुके हैं। 10 अप्रैल 2026 दोपहर के ठीक 2 बजे, इसी दिन इसी वक्त वाराणसी में इतिहास की सबसे बड़ी अदालत बैठेगी और फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फैसले से पहले सबूत पेश करने का तरीका भी तय हो चुका है।
दुनिया भर के रिसर्चर्स को अपने साक्ष्य मतलब अपने रिसर्च पेपर्स जमा करने के लिए कहा गया है और गवाही होगी हाइब्रिड मोड में। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी अपनी बात रख सकता है, किसी को भी अनसुना नहीं किया जाएगा। और आयोजन सचिव प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र की तरफ से ये एक खुला निमंत्रण भी है। ये सिर्फ एक सेमिनार में आने का न्योता नहीं है, नहीं, ये तो इतिहास को बनते हुए अपनी आंखों से देखने का न्योता है। इस ऐतिहासिक बहस का हिस्सा बनने का मौका है। तो पिछले 200 सालों का पूरा लेखा जोखा तैयार है। फैसले की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, लेकिन असली सवाल तो फैसले के बाद शुरू होगा। और सवाल ये है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय, इसका अगला चैप्टर आखिर लिखेगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना होगा।